डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए। आज का वीडियो अनुभव है एक व्यक्ति का, एक दिल्ली के रहने वाले हैं महेंद्र सिंह। उनका अनुभव अपने जीवन का, और उन्होंने अपने जीवन का सार, अपने जीवन का पूरा मतलब, जीवन में क्या उन्होंने सीखा, क्या उन्होंने गलतियां की, क्या गलतियां उनको नहीं करना चाहिए, क्या उनको सीख मिली 50 साल के बाद, वो शेयर करते हैं। और वो कहना चाहते हैं कि इस चीज़ को समझने में मुझे 50 साल लग गए, जो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। तो मैं उनके बिहार पे बात कर रहा हूँ, महेंद्र सिंह की कहानी आपको बता रहा हूँ, दिल्ली के रहने वाले एक नागरिक की। और उनका ऐसा कहना है कि हम सारी ज़िंदगी जिन चीज़ों के पीछे भटकते रहते हैं, जिन चीज़ों को समझते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, इससे मुझे खुशी मिलेगी, इससे मुझे हैप्पीनेस मिलेगी, इससे मेरा सम्मान मिलेगा, या ये करने से मुझे समाज में इज्जत मिलेगी, मुझे अपनी फैमिली का, अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का प्यार मिलेगा, या मैं उनको खुश कर पाऊँगा। और उस सोच के साथ हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी सोच प्रायः और बहुत बार गलत होती है। हम कुछ सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो कुछ हमें मिल जाएगा, या हम खुश हो जाएंगे, या हमारे जीवन में एक आनंद की भाव आएगा, बट वो ऐसा नहीं होता है। इसलिए चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे रिग्रेट हो, या सक्सेस हो, या और भी कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइफ में, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो उनका एडवाइस है कि जो लोग अपने जीवन में प्रसन्नता और खुशी रखना चाहते हैं और बाद में पछतावे से बचना चाहते हैं, उन्हें इन कुछ चीज़ों के बारे में, 4-5 चीज़ों के बारे में आपको 5 चीज़ के बारे में वो बताना चाहते हैं। और आज हम उसी 5 चीज़ की बात करेंगे कि खुशी कैसे मिले, प्रसन्नता कैसे मिले, सेल्फ फुलफिलमेंट, कि मैं अभी मुझे कुछ मिला, मैं खुश हूँ। एक संतोष का भाव बुज़ुर्गों को क्यों नहीं आता है पूरा लाइफ स्ट्रगल करने के बाद भी, चाहे जॉब में, चाहे व्यक्तिगत परिवार में, या समाज में बहुत परिश्रम करने के बाद भी उनको वो प्रसन्नता, वो खुशी, वो एहसास नहीं होता है, जबकि वो बहुत मेहनत करते हैं। तो उसका क्या कारण है? और आज हम बताएंगे उस सूत्र को, उस गहराई की चीज़ के बारे में, और उसका उपाय भी बताएंगे कि अगर आपके सोच में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाता है, आपको सच्चाई का ज्ञान हो जाता है, तो आराम से भी आप आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। इतना परिश्रम करने के बाद भी जो शांति नहीं मिली, जो सुख नहीं मिला, जो सम्मान नहीं मिला, वो एक झटके में मिल सकता है। तो ऐसी 5 चीज़ों की हम बात करेंगे। पहली चीज़, ये मिथ, ये सोच कि मैं खुश हो जाऊंगा अगर मुझे ये मिल जाएगा, ऐसा हमें लगता है। जैसे कोई स्टूडेंट होता है, उसको लगता है अगर मुझे एग्ज़ाम में, जिस भी एग्ज़ाम में अपीयर होता है, 10 का हो, 12 का हो, ग्रेजुएशन का हो, मुझे अगर अच्छा रैंक आ जाएगा, 90% से ऊपर आ जाएगा, तो मेरा जीवन खुशमय हो जाएगा। या लोगों को होता है एक जॉब अगर मेरी अच्छी लग जाएगी, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 की मुझे सैलरी महीने की मिलेगी, तो मैं खुश हो जाऊंगा। जॉब करने वाले को लगता है कि मुझे एक प्रमोशन मिल जाएगा, मेरा इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो आई विल बी हैप्पी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये एक मिथ है, एक सोच है, और वो गलत सोच है। क्योंकि जब आप उस चीज़ को हासिल करेंगे ना,
जब उस चीज़ को आप हासिल करेंगे तो आपका हैप्पीनेस का जो गोल पोस्ट है वो मूव हो जाएगा। हैप्पीनेस का जो गोल पोस्ट है ना, मतलब ये हुआ तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये हुआ तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा, ये फीलिंग वो मिलते ही खत्म हो जाएगा। अभी आप मान लीजिए आप कहीं पे मैनेजर हैं, नौकरी कर रहे हैं आप, तो आपको रहेगा अगर मेरा अगला प्रमोशन डीजीएम में हो जाता है, आई विल बी किंग, अरे मेरा प्रमोशन हो जाएगा, पैसे भी बढ़ जाएंगे, मैं बॉस बन जाऊंगा, आपको ऐसी फीलिंग आएगी। लेकिन जिस दिन डीजीएम आप बनोगे, फॉर द टाइम बिंग आपको हैप्पीनेस मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा, अच्छा मैं डीजीएम बन गया, मिठाई भी खा लिया, चिट्ठी भी आ गई, लेटर भी आ गया, फैमिली दिखा दिया। लेकिन 2-4 दिन के बाद ही वो डीजीएम का ओहदा, वो कमरा, वो जगह, वो सब आपको बेकार लगने लगेगा, और फिर आपको ये लगेगा यार मैं जीएम कब बनूंगा। तो जो तनाव है वो फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। मतलब आपके जो सक्सेस से रिलेटेड हैप्पीनेस था, योर हैप्पीनेस इज रिलेटेड टू योर सक्सेस, ठीक है ना। तो जो हैप्पीनेस का जो है ना गोल पोस्ट, वो बढ़ जाएगा। मतलब आप यहाँ पहुँचे, इट्स लाइक आपको किसी मैराथन में दौड़ रहे हैं और आपको यह है कि 5 किलोमीटर दौड़ के हो गया तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। जब आप 5 किलोमीटर पहुँच जाओगे या पहुँचने वाले रहोगे तो पता लगा जो वो कंप्लीट करने का जो बैरियर रहता है वो आगे 2 किलोमीटर का फिर लगा दिया किसी ने, आप फिर दौड़ रहे हो, फिर आप वहाँ पहुँचे तो एक नया कहीं और आगे जाके उसको लगा दिया। तो मतलब जीवन में ये सतत कंटिन्यूअस आपकी दौड़ ही लगेगी, उसमें आपको प्रसन्नता नहीं मिलेगी, आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। हैप्पीनेस से मेरा मतलब परमानेंट हैप्पीनेस, एक प्रसन्नता, एक खुशी, आई हैव गॉट समथिंग, आई हैव अचीव्ड समथिंग, आई एम नाउ हियर, इट इज़ अनफ नाउ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो एहसास कभी नहीं होगा, क्योंकि गोल पोस्ट बदलता रहेगा। और इंसान का ये सोच कि ये चीज़ होने से मुझे खुशी मिल जाएगी, ये सोच ही गलत है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर सोचते हैं कि अमुक चीज़ हो जाने के बाद, ये काम हो जाने के बाद मेरे लाइफ में हैप्पीनेस आ जाएगा, कुछ मिल जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। शादी हो गई तो खुशी मिली, बट अभी बच्चे भी चाहिए, बच्चे चाहिए तो बच्चे बड़े होने चाहिए, बच्चे बड़े हुए तो बड़े स्कूल में नाम लिखा, उनको अच्छा मार्क्स आए, अच्छे रिजल्ट आए, रिजल्ट आ गए तो उसको अच्छी जॉब मिल जाए तो फिर उसकी शादी हो जाए। नाउ दैट गोल पोस्ट, हैप्पीनेस का जो गोल पोस्ट है वो कंटिन्यूअसली मूव होता रहेगा आगे, और हैप्पीनेस आपको नहीं मिलेगा। दीज आर द फैक्ट्स। इस चीज़ को अगर आप रियलाइज़ करेंगे ना, तो उस चीज़ के लिए जो आपके मन में एक बेचैनी है वो कम हो जाएगी, पहला। दूसरा, द इल्यूजन ऑफ अचीवमेंट, मतलब हमें कुछ प्राप्त हुआ तो मुझे लगेगा कि ये मुझे प्राप्त हुआ, बट वो होता नहीं है। आप यू टॉक टू सम पीपल जो किसी कंपनी में बड़े अधिकारी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं या सीईओ हैं या डायरेक्टर हैं, उनके अगर अंतर मन की बात करेंगे, जब आप उनसे गहरे में बात करेंगे, अकेले में बात करेंगे और आपके वो अंदर की बात आपको शेयर करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि वो इंसान कितना दुखी है। अब वो इतना बड़ा अधिकारी बन गया, उसको सब फैसिलिटी है, गाड़ी भी है, बंगला भी है, पैसे भी हैं, बट ही इज़ नॉट हैप्पी, ठीक है ना। तो क्योंकि आप सक्सेस को नहीं फॉलो कर रहे थे, आपको लगता था कि ये सक्सेस को मैं फॉलो करूंगा, अचीव कर लूंगा तो मुझे हैप्पीनेस मिलेगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सक्सेस जो है ना उसको आप चेज नहीं कर रहे हो, आप चेज कर रहे हो कि बस अब हो गया। एक हैप्पीनेस की फीलिंग, एक सेल्फ फुलफिलमेंट की फीलिंग, एक आत्मा में ही, अपने में ही प्रसन्नता का भाव, जब आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उस हैप्पीनेस के लिए आप तरस रहे हो, उसी के लिए आपकी सारी लड़ाई, सारी दौड़ उसी के लिए है। और दौड़ करने के बाद जब वो मिल जाएगा तो वो व्यर्थ लगने लगता है। सो एनी अचीवमेंट से हमें सक्सेस मिलेगा, इट इज़ एन इल्यूजन।
वो एक मृग मरीचिका है, एक माया है। तो इसलिए आप कोशिश करिए, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है, या जो हमारे मित्र हैं महेंद्र सिंह, उनका कहने का मतलब ये है कि जो प्रसन्नता की आप तलाश कर रहे हैं वो अभी इसी क्षण आपको मिल सकता है। When you are not expecting anything from others and you are not expecting from you also anything, आपको जब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहे तो अपने ही अंदर आप भाव अगर ऐसा रखते हैं तो आप उसी में प्रसन्न होकर रह सकते हैं। तो ये जो दौड़ है, आपको जो एक माया लगा हुआ है, एक पड़े हुए हो उसमें कि इस ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसलिए कहने का मतलब ये है कि आज ही खुश हो लो। आप मैनेजर में ही खुशियां मना लो, डीजीएम बनने के बाद भी कोई बड़ी खुशी नहीं मिलेगी। बन जाओ ठीक है, लेकिन जो खुशी है ज़िंदगी की वो उस दौड़ में नहीं, वो अचीवमेंट में नहीं है। ये एक 77 साल के बुज़ुर्ग का अनुभव है, ये एक 80 साल के बुज़ुर्ग का अनुभव है कि जिस चीज़ के पीछे सारी ज़िंदगी में भागता रहा, एक्चुअली वो मिल भी गया, लेकिन उसको मिलने के बाद भी वो चीज़ नहीं मिली जिस चीज़ के लिए मैं भाग रहा था। दो चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, प्रोवाइडिंग वर्सेस बीइंग प्रेजेंट। हमें लगता है, वो एक अपनी पत्नी की बात कर रहे हैं कि शादी में जब इंसान किसी से शादी करता है उसको लगता है कि मैं वाइफ को अच्छे सुविधाएं दूं, खाने पीने की अच्छी चीज़ें दी, अच्छे गिफ्ट दें, सब उसको फैसिलिटी मिलनी चाहिए, उसके पास गाड़ी हो, उसके पास पैसे हो, सब होने चाहिए। और उसके लिए वो भागा दौड़ी करता रहता है, नौकरी करता है, परेशान होता है, बहुत लोग उल्टे सीधे काम भी करते हैं, और उसे लगता है कि उससे वो प्रसन्न हो जाएगी, वो खुश हो जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है, खुश शायद हो, लेकिन सच्चाई ये है कि उससे ज़्यादा ज़रूरत उस इंसान के प्रेम की है। जब उसकी पत्नी को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जब उसको बहुत तकलीफ़ में थी, जब वो इमोशनली डिस्टर्ब थी, जब उसको साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस था, जब वो बीमार थी, उस समय में अगर वो इंसान उसके साथ खड़ा रहता, उससे बात करता, उसको डॉक्टर से दिखाता, उसके दुख को कम करने की कोशिश करता, उससे मीठे बोल बोलता, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है उससे जो चीज़ें उसने उसको ला के दी। अब ये उस व्यक्ति का अनुभव है, मैं उस व्यक्ति की अनुभव की बात कर रहा हूँ। तो प्रोवाइडर से ज़्यादा अच्छा है टू बी प्रेजेंट। आप सुविधा बहुत सारे दे दो, लेकिन अगर आप प्रेम नहीं दे पाते हो, मधुर वचन नहीं दे पाते हो, एक साथ खड़े नहीं रह सकते हो, समय नहीं दे पाते हो, तो उन सुविधाओं का, उन चीज़ों का मोल बहुत कम है और वो नहीं है। और साथ में खड़ा होने के लिए आपको कुछ करनी है, बस खड़ा रहना है आपको उसके लिए कुछ करना नहीं है। दैट इज़ द प्रॉब्लम। यही चीज़ है कि इंसान सोचता है मैं ये करूँगा तो ये होगा, लेकिन होता कुछ और है। और जो जिस चीज़ से अच्छी चीज़ें होती हैं लाइफ में, हैप्पीनेस आती हैं, प्रसन्नता आती हैं, खुशियाँ आती हैं, लोग खुश होते हैं, वो उसके पास पहले से ही है, उसके लिए कुछ करना भी नहीं है, लेकिन उसकी पहचान उसको नहीं रहती है। तो ये ऐसा उनका मानना है कि यू शुड बी बीइंग प्रेजेंट रादर देन यू शुड प्रोवाइड द थिंग। प्रोवाइड द थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन बीइंग प्रेजेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन गिविंग एनी मटेरियल सिक्योरिटी से ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, बीइंग प्रेजेंट, बीइंग सपोर्टिव इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। चौथी चीज़, नेचर ऑफ फ्रीडम। ठीक है ना, ये स्वतंत्रता। देखिए ओल्ड एज में ना सबसे ज़्यादा इंसान को तकलीफ होती है जब उसे मजबूर होना पड़ता है। जब इंसान को लगता है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ लेकिन मैं कर नहीं पाता हूँ, चाहे शरीर की कमजोरी से, चाहे धन की कमी से, या पारिवारिक दबाव की वजह से। तो अगर आप अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाते हो,
ये सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा संताप और सबसे बड़ा डिप्रेशन का रीज़न है ओल्ड एज में। तो आप अपनी फ्रीडम को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए फ्रॉम स्टार्ट। आपको जो करना है, आपके लिए जो सही, आपको जो अच्छा लगता है, उस पे आप अडिग रहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये हमारे जो महेंद्र सिंह हैं, जिनकी कहानी मैं बता रहा हूँ, उनसे मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि फ्रीडम इन ओल्ड एज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग। अब वो फ्रीडम कैसे आएगी? स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता है जब चीज़ों की बहुलता होती है और आपको किसी चीज़ के लिए दूसरे पर डिपेंड, क्योंकि अगर आप मजबूर हैं, आप अगर शरीर से लाचार हैं, आप धन की कमी से लाचार हैं, आप मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, तो आपको दूसरे पर डिपेंडेंसी हो ही जाएगा। और जब डिपेंडेंसी हो जाएगा तो फिर वो आपको अपने हिसाब से चलाने लगते हैं, अपने हिसाब से चलाने लगते हैं। ऐसा नहीं कि जब कोई ऐसा बदमाशी है, जब मतलब ज़बरदस्ती करते हैं, वो आपके लिए सोचने लगते हैं, आपके लिए क्या ठीक रहेगा, आपके लिए क्या गलत रहेगा, वो आपके लिए सोचते हैं। लेकिन आप जो अपने लिए सोचते हो वो नहीं हो पाता है। तो ये जो बेबसी है कि हम जो सोचते हैं अपने लिए, मुझे जो ठीक लगता है अपने लिए करना, वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और ड्यू टू फाइनेंशियल रीज़न, ड्यू टू फिजिकल रीज़न, ड्यू टू हेल्थ रीज़न, ड्यू टू अदर रीजन्स, आई हैव टू कंप्रोमाइज ऑन दोज थिंग्स। मैं उन चीज़ों पे मुझे कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है जो मैंने सारी ज़िंदगी में नहीं किया। तो ये जो फ्रीडम है ना, ये स्वतंत्रता जो है, वो बहुत ज़रूरी है। ये अब तभी कर पाओगे जब आप अपने बारे में क्लैरिटी रखोगे कि मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए क्या ज़रूरी है, मुझे किन चीज़ों को संभाल के रखना है और किस दबाव में नहीं आना है। तो ये आप कभी भी कर सकते हैं। और ये डिसीज़न आपको करना है कि आपको क्या करना है। ये डिसीज़न बुज़ुर्गों को खुद करना चाहिए कि उनके लिए क्या सही है और क्या नहीं सही है, और उस पर उन्हें स्टिक करना चाहिए। लेकिन वो तभी स्टिक कर पाएंगे जब वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं रहेंगे, और ये तभी कर पाएंगे जब वो फिजिकली फिट रहेंगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहेंगे, मेंटली वो रहेंगे, फिट रहेंगे, और उनका एक अपना सर्किल है। ही इज़ नॉट डिपेंडेंट फॉर एनीथिंग विथ अदर्स। तो ये जो चीज़ है, चौथी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट हैप्पीनेस का मूल मंत्र मैं आपको बता रहा हूं। मूल मंत्र, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है और मैं सब लोगों को बोलता हूं। हैप्पीनेस इज नॉट एग्जैक्टली कि हमें कुछ मिल गया तो हम हैप्पी हो जाएंगे। आपको कुछ मिल जाता है, उससे आपको खुशी मिलेगी, लेकिन हैप्पीनेस का रीज़न वो नहीं है। अगर आप मिलने की बात करते हैं तो कोई चीज़ मिलने के लिए बहुत साल लगता है, और मिलता है, उसका खुशी जो है वो पल दो पल है। लेकिन उस चीज़ को हासिल करने के लिए जो आपकी जर्नी है, जो यात्रा है, जो आपने समय बिताया, जो आपने पसीना बहाया, जो आप रात रात भर तक जगते रहे, जो आप हर बार गिरने के बाद, असफल होने के बाद फिर से उठ के मेहनत किया और फिर उस चीज़ को आगे बढ़े, वो जो संघर्ष की यात्रा है, वो हैप्पीनेस है। नाउ इस चीज़ को गहराई से अगर आप सोचेंगे, जब आप ये गहराई से सोचेंगे, तो आपको ये लगेगा कि जब मैं पसीना बहा रहा हूँ, जब मैं सड़कों का खाक छान रहा हूँ, जब मैं रात रात भर बैठ के कोई प्रोजेक्ट बनाता हूँ अपनी कोई कंपनी बनाने के लिए या अपना कोई कैरियर बनाने के लिए, उसका भी आपको आनंद लेना चाहिए। लेकिन क्योंकि जब आप वो आनंद लेना शुरू करेंगे तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपको वो चीज़ मिली या नहीं मिलेगी, आपकी पूरी जर्नी हैप्पी जर्नी हो जाएगी। आप बात समझ रहे हैं ना? जर्नी इज इटसेल्फ डेस्टिनेशन। जर्नी जो है ना, वही डेस्टिनेशन है। डेस्टिनेशन इज नॉट ए माइलस्टोन। एक माइलस्टोन मिल गया और तब हमें हैप्पीनेस आएगा, ऐसा नहीं। एवरी वॉक, एवरी स्टेप, एवरी मूवमेंट ऑफ योर लाइफ इज एक्चुअली डेस्टिनेशन, एंड दैट शुड गिव यू हैप्पीनेस। वही आपको खुशी देनी चाहिए।
तो जब जर्नी ही डेस्टिनेशन हो जाता है, यात्रा ही जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, गीत है ना एक, इसकी गहराई यही है कि चलना अपने आप में सफलता है। चल के कहीं पहुंचे वो है सफलता, लेकिन वो क्षणिक सफलता है। नहीं पहुंचे वहां पे जहां हमें पहुंचना था, लेकिन इतना चले तो हम। तो जब आपको ये एहसास होगा कि चलना ही अपने आप में सफलता का द्योतक है, फिर आपके लाइफ के हैप्पीनेस को कोई छीन नहीं सकता। बिकॉज आप चलते तो हो ही, आप परिश्रम तो कर ही रहे हो, आप मेहनत तो कर ही रहे हो, और सुबह और शाम कर रहे हो, तो आपकी हैप्पीनेस तो सुबह और शाम है, दिन और रात है, उठते वक्त से लेके सोते वक्त, और सोते वक्त से लेके उठते वक्त, वो पूरा जीवन ही आनंदमय हो जाएगा। तो दोस्तों, ये 5 चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए। गहरी बात है, लेकिन थोड़ा गहराई से सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो अपने जीवन को वेस्ट मत करिए, डोंट वेस्ट योर लाइफ। अपने जीवन को वेस्ट मत करिए, अपने थॉट को क्लियर करिए, अपनी सोच को क्लियर करिए, हैप्पीनेस के मर्म को, उसकी गहराई को समझिए, और हैप्पीनेस के लिए, खुशी के लिए किसी चीज़ का इंतज़ार मत करिए। जो इंसान के जीवन में सुख है, जो आनंद है, वो आज, अभी, इसी पल आपके मन में प्रकट हो जाएगा, अगर मेरी कही हुई बात पर आप ध्यान देंगे, उसको अपनाएंगे तो। मैं एक बार फिर से वो 5 पॉइंट बोल देता हूँ। पहली चीज़, मुझे ये मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, इस विचार को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो विचार ही गलत है। क्योंकि एक चीज़ मिलने के बाद एक दूसरी चीज़ आ जाएगा आपके सामने, जो फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और फिर आप उसके लिए दौड़ोगे। तो कितना भी दौड़ोगे, गोल पोस्ट बदलता रहेगा, ठीक है ना, गोल पोस्ट आपकी बदलती रहेगी। तो ये मिथ है कि ये मिलने से मुझे ये हो जाएगा। इसलिए जब आप यात्रा पे निकलते हो तो हर पल, हर सेकंड, हर मोमेंट ही खुशी होनी चाहिए, और उसको आपको समझना पड़ेगा। दूसरी चीज़, इल्यूजन ऑफ अचीवमेंट। आपको लगता है कोई मटेरियल सक्सेस मिल गया, मैंने धन कमा लिया, मैंने ओहदा ले लिया, मुझे कुछ मिल गया, इस अचीवमेंट से हैप्पीनेस मिलेगा, ये भी एक इल्यूजन, ये गलत है। क्योंकि जितने लोग इतने ऊपर तक पहुंचे, अगर उसकी गहराई को समझोगे, उनसे आप मिलोगे, बात करोगे, तो उनके जीवन में खोखलापन और शून्यता बहुत ज़्यादा रहती है। इनफैक्ट एक गरीब आदमी जो मजदूरी करता है और रात को खर्राटे मारता है, वो ही इज़ मोर हैप्पियर देन द पीपल हु आर मिलियनर्स एंड बिलियनर्स, जिनके पास करोड़ों अरबों दौलत है, लेकिन रात में उनको नींद नहीं होती है, उनको दुनिया भर की बीमारियां लग जाती है, हार्ट अटैक और बीपी से परेशान रहते हैं, हार्ट डिजीज़ और बीपी से परेशान रहते हैं, और हमेशा उलझन और तनाव में ही रहते हैं। तो अगर खुशी ऐसे मिल जाती तो सबसे ज़्यादा खुश रहते। तो खुशी के लिए उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आज इसी पल अगर अपने अंदर के खुशी को आप महसूस करने लगते हो, तो फिर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 2 चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, यू शुड अलाइन योर सेल्फ विद द पीपल। आपके लोगों को, आपके घर के लोगों को, अपनी फैमिली के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, आप जो करते हो करो, लेकिन मोर इम्पोर्टेंट इज़ नॉट कि आपने क्या गिफ्ट दिया, क्या अरेंज किया, क्या सामान दिया, क्या मटेरियल सिक्योरिटी दी। द मोर इम्पोर्टेंट थिंग, यू आर विथ हर और यू आर विथ हिम। उसके साथ आप करें, उसके सुख में, उसके दुख के, उसमें इमोशनल टर्मोइल में, उसके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में, उसके हेल्थ प्रॉब्लम में, उसके तकलीफ़ों में आप साथ में हो। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी मटेरियल थिंग इन द वर्ल्ड। ये चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए। चौथी चीज़ मैंने बताया, फ्रीडम, स्वतंत्रता क्या है? एक भाव है कि मैं अपनी ज़िंदगी का मालिक हूँ, मेरी ज़िंदगी को मैं चलाऊँगा, मेरी ज़िंदगी कोई भी दूसरा आदमी नहीं चलाएगा। और ये निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है अगर आपको रियल हैप्पीनेस चाहिए लाइफ में, और वो नॉन कंप्रोमाइज होना चाहिए कि उसमें मैं चेंज नहीं करूँगा। उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपको फिजिकली फिट, मेंटली फिट, फाइनेंशियल फिट, इमोशनली फिट, ये फिटनेस आपको, 4 फिटनेस आपको रखनी पड़ेगी। उसके लिए आप मेहनत करनी पड़ेगी, एंड देन यू आर ए फ्री मैन। फ्रीडम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। आप याद करके रख लीजिए। बहुत सारे लोग होंगे, बुजुर्ग लोग हैं जो ये सुन रहे हैं,
उनकी फ्रीडम कंप्रोमाइज़ या तो हो गई है या हो रही है। मैं उन सब लोगों को आगाह करना चाहता हूँ, चेतावनी देना चाहता हूँ, अपनी फ्रीडम को किसी कीमत पे कंप्रोमाइज़ मत करिए, अदरवाइज़ सब सुख सुविधा रहते हुए भी आप दुखी रहेंगे जब अपने मन की नहीं कर पाएंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट में ये कि डेस्टिनेशन जो है कोई एक दूर चीज़, ऐसी चीज़ नहीं डेस्टिनेशन दूर है। जर्नी जो यात्रा है जीवन की, वो अपने आप में एक डेस्टिनेशन है। इस गहराई को जब समझेंगे तो कहीं जाने के बाद खुशी मिलेगी, इस भाव का अंत हो जाएगा। आप यहाँ अभी इसी पल अपने अंदर स्थित हैप्पीनेस को महसूस करेंगे और फिर आप हमेशा हैप्पी रहेंगे। दोस्तों, ये 5 चीज़ें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। इफ़ यू आर ओल्ड पर्सन, अगर आप 60-65 के ऊपर होंगे, उसकी तैयारी आज से ही आपको करनी है। इस सोच की, उसके लिए जो मेहनत करनी है, उस विचार का जो अपनाना है, उसको आज से अगर आप करेंगे तो ताज़िंदगी आप प्रसन्न और खुश रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी। चैनल सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने नहीं किया है। आप लोगों के सहयोग, प्यार, मोहब्बत और सपोर्ट से मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए। अभी 1,70,000 हो गए और 1 लाख होने के बाद एज ए रिस्पेक्ट, एज ए रिकॉग्निशन, यूट्यूब ने मुझे ये, आप देख रहे हैं इधर सिल्वर बटन भेजा। ये आप ही लोगों का है, आप ही की वजह से है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ये सपोर्ट इसी तरीके से जारी रखिए और अपना सहयोग देते रहिए। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपके कुछ विचार हैं तो कमेंट करिए। और आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले 2 लाइन सुना के जाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। हिम्मत की कमी हो जाती है बुजुर्गों को, एज की वजह से, हेल्थ की वजह से और भी बहुत वजह से। उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।